अनंत वक्ता बेमिसाल पहल में आज बात करेंगे आरपी सिंह जी से। आरपी सिंह जी भारतीय प्रवासी परिषद के महासचिव हैं और तमिलनाडु के प्रभारी हैं। इन्होंने उस दर्द को सहा है भारतीय प्रवासी परिषद में जुड़ने से पहले। बयान करेंगे उस दर्द को, प्रवासी होने के दर्द को। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बेमिसाल पहल में। आरपी सिंह जी, आप बिहार से तमिलनाडु तक की यात्रा जी, और आपने एक जीवन के अच्छे एक्सपीरियंस को अपने अंदर रखा है, साझा करें हमारे दर्शकों से। जी बिल्कुल। पहले तो मैं अपने परिचय के साथ और मैं सबको नमस्कार करता हूं। मैं आरपी सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय प्रवासी परिषद, प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु। और जिस मकसद से आप हमसे पूछ रहे हैं उसका जो दर्द और जो अनुभव मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, शायद ही कोई आपको इतना नज़दीकी से बता सकता है। क्योंकि प्रवासी शब्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी जी को मैं सत सत नमन करते हुए और अपने वाणी को आगे बढ़ने से पहले मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करके आगे बढ़ता हूं। क्योंकि उनकी सोच और उनकी जो भी वो दिमाग प्रवासियों के लिए दर्द जो उभरा और जो बनाए हैं, वो शायद ही कोई सोचा है। हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। प्रवासी शब्द भी हमारे संविधान में है, लेकिन कोई इस पर पहल नहीं किया। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर माननीय अजय तिवारी जी ने सोच करके बनाया कि वासी, प्रवासी, अप्रवासी, ये तीनों की सम्मान और सुरक्षा के लिए और भारत देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं उसी पर आपको मैं अपना कहानी बता रहा हूँ कि जो मैंने दर्द महसूस किया है। मैं जब नौकरी करने तमिलनाडु में गया, मैं एक छोटे परिवार से, गृहस्थ परिवार से हूँ। मेरा बैकग्राउंड, मेरे पूर्वज बलिया जिला पकड़ी के हैं, हम लोग सीवान में रहते हैं जी। तो समस्या यहाँ है कि जब हम गए इंटरव्यू देने के लिए वहाँ, तो भाषा की बड़ी दिक्कत थी। ये मैं 93 की बात बता रहा हूँ, 1993 में मैं वहाँ गया। उस समय ये भी पता नहीं था कि तमिलनाडु कौन ट्रेन जा रही है, चेन्नई कौन ट्रेन जा रही है। हम प्रोडक्शन सुपरवाइजर पर वहाँ ज्वाइनिंग किए। अपने साथ अपने मित्रों को भी ले गए, काफ़ी लोग गए और हम लोग साथ काम करना शुरू किए। रहने का रूम नहीं मिल रहा था। कंपनी काफ़ी परेशान थी रूम दिलाने के लिए। क्या तो बैचलर को रूम नहीं मिलेगा। हम लोगों के पास भाषा नहीं थी। हम लोग जाते सब्जी खरीदने के लिए, चावल खरीदने के लिए, तो जब हम लोग तमिल में बोलते थे चावल चाहिए, आटा चाहिए, वो लोग क्या बोलते थे, एना वेनु, एना पनरा, वी डंगे इरगा। वो तमिल में हम लोगों से क्वेश्चन करते थे, हम लोग कुछ समझ में नहीं आता। एक मिर्ची खरीदनी है तो उंगली काट करके करते थे, तो हम लोग को मिर्ची मिलता था। हाँ, भाषाई समस्याएं तमिलनाडु में कुछ ज़्यादा ही हैं, क्योंकि अगर आपने तमिलनाडु में गैर तमिल भाषा का प्रयोग किया तो रास्ता उल्टा बताते हैं। ऐसा मुझे भी लगता है, मेरे जानने वाले जितने लोग गए हैं वो यही बताते हैं। ये तो समस्याएं रही हैं निश्चित तौर से, लेकिन वहाँ पर ऐसी बात नहीं है। आप एक दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के जा रहे हैं, हो सकता है कि आपको ये अनुभव लगे, बुरा लगे, लेकिन वहाँ के कहीं के भी लोकल, भारत देश के कहीं के भी लोकल कोई खराब नहीं है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो हर लोकल लोग, हर वासी विष्णु भगवान है। क्योंकि हम अदर स्टेट से जाते हैं तो उनके संरक्षण में रहते हैं, उनके भूमि में रहते हैं, और वहां जाकर अगर उनकी बात हम न माने और उनके अनुसार न चले तो फिर वो कैसे हमको एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने वही बात महसूस किया, लेकिन मैंने प्रण लिया कि मैं यहाँ के लोगों को जरूर बदलूंगा।
तो लोकल के लोगों को नौकरी प्राइवेट संस्था में बहुत कम मिलती है, लोग देते भी नहीं है क्योंकि झगड़ा करेंगे, काम नहीं करेंगे, छुट्टी ज़्यादा मारेंगे। लेकिन हमारे माध्यम से ही लोकल वाले जो वहाँ के विलेज प्रेसिडेंट हैं, जो वहाँ के तलैवर हैं, जो वहाँ के लोकल जो भी हैं, तो वो लोग मिलते थे, सर वेल वेन्यू, अरे काम चाहिए सर, वर्क वेन्यू, ठीक है भाई देखूंगा करूंगा। मुझे भी भाषा मालूम नहीं था, लेकिन दूसरे तीसरे से समझ करके मैंने उन लोगों को प्रोत्साहित करके बुलाता था। मैंने काफ़ी तमिल वालों को, तेलुगु वालों को मैंने जॉब दिया, करीब हजारों संख्या में। भी खुश हुए और मुझे बड़े इज्जत से देखते थे, जिसका परिणाम हमको अब देखने को मिला कि मैं जो कहता हूँ वो लोग भरोसा करके मान जाते हैं और मेरा सपोर्ट करते हैं। हाँ, नहीं इसमें तो आपने जो किया लोगों के लिए वो अच्छा है। आपने अपनी बेमिसाल पहल का जिक्र किया है। लेकिन मेरे दर्शकों को बताइए, अवधी भाषा में छोटी सी कहावत है, लोग कहते हैं परदेश कलेश नरेशों के। अगर आपने परदेश शब्द जोड़ लिया अपने साथ में जी, तो कलेश एक ऐसी व्यवस्था जो 2-4 उन व्यवस्थाओं से रोज करना होता है आपको। उसके लिए एक प्रवासी जो बाहर से जाके कहीं स्थापित होने की बात कर रहा है आदमी, वो क्या सोचे, उसके लिए क्या प्लान है आपके भारतीय प्रवासी परिषद? मेरे भारतीय प्रवासी परिषद का यही मिशन है कि भारत के 29 राज्य में, एक राज्य में ही 29 राज्य के लोग मिल जाते हैं, और ये हमारी भारत सरकार केंद्र में जो बैठी है, चाहे स्टेट सरकार कहीं की वे कहीं भी लोग जाता है, उनकी सम्मान और सुरक्षा दें। जैसे डोमिसाइल पर आपने कुछ जिक्र किया था मुझसे थोड़ी देर पहले, तो ये चीज़ हम सोच कर थोड़े आए हैं कि हम कहीं भारत से बाहर जा रहे हैं। एक प्रवासी जब चलता है तो अपने बाल बच्चे बीबी सब रिश्ता नाता तोड़ के कमाने के लिए चलता है, और वहाँ पहुंचकर अगर उससे वो कोई भेद विभेद मतभेद सौतेला व्यवहार किया जाए तो वो अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस करता है। ये एकता और अखंडता बनाए रखना है तो बासी प्रवासी अप्रवासी की एकता बहुत जरूरी है, राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और इसको हम लोग सबके दिमाग में बैठाए कि हम भारतवासी हैं, हम कहीं के वासी हैं, लेकिन हम प्रवासी कहीं के हैं। तो आज कोई अगर अपने आप को लोकल समझ रहा है तो कहीं दूसरे यहाँ उसके ही हित रिश्तेदार कहीं के प्रवासी हैं। तो ये बात समझा करके हम लोग जन्म करके और एक अपना वहाँ भारतीय प्रवासी परिषद का झंडा गाड़ के पूरे तमिलनाडु में करीब 80% लोग जान गए हैं कि भारतीय प्रवासी परिषद क्या है। हाँ, कुछ आपकी गतिविधियों के हिसाब से पता चलता है, हिंदी मीडिया के लिए भी पता चलता है। हमने व्यक्तिगत तौर से देखा है आपके कार्यक्रमों को, आप लोग करते रहते हैं। निश्चित तौर से आप लोग बधाई के पात्र हैं। हमारे दर्शकों को, जिसमें से काफ़ी लोग वासी प्रवासी अप्रवासी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी प्रवासी भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग जहाँ के आप प्रवासी हैं और वहाँ के जो भी लोकल हैं वासी हैं, उनको विष्णु भगवान समझ करके व्यवहार करें, क्योंकि वो पालनहार हैं। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि हम गणेश भगवान हैं, अतिथि देवो भव। हम अगर कहीं जाते हैं तो हमारे पूजा बिना, माने हम डेवलपमेंट करने जाते हैं किसी स्टेट का, हम अपना रोजी रोटी कमाने कम जाते हैं, लेकिन दूसरे का उत्थान बहुत ज़्यादा होता है। एक दूसरे का कल्चर एक दूसरे से मिला जुला कर और हम लोग आगे बढ़ते उत्थान करते। इसलिए हर प्रवासी एक गणेश भगवान है। इसलिए पूरे भारत का या विश्व के लोग को समझना चाहिए कि जो भी हमारे यहाँ कामगार आए हुए हैं, ये छोटे पोस्ट पर हो बड़े पोस्ट हो, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए है। और उस प्रदेश की क्या है ना, जिम्मेवारी बनती है कि उसकी पूरा सम्मान और सुरक्षा दी जाए। और एक दूसरा चीज़ और मैं मानूंगा कि किसी भी प्रवासी को ये ज़रूरत ना पड़े कि अगर बंगाल का है तो जा करके वहाँ से डोमिसाइल बना कर लाएं, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। ये सरकार से रिक्वेस्ट है, हमारी भारतीय प्रवासी परिषद मांग करती है आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि वो राशन कार्ड ही केवल एक मान करके पूरे भारत में मंजूरी दे, जो जिसका वो राशन मिले और वहीं उसकी पहचान हो। थैंक यू, आपने हमारे मीडिया के साथ बात किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अतिथि देवो भव, भारत माता की जय।